दरगाह हजरत अबुल उला के सालाना उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से जन सुविधाओं को बेहतर करने की मांग उठी है। दरगाह प्रबंधन की ओर से शौचालयों को सीवर लाइन से जोड़ने, साफ सफाई का नियमितीकरण करने और पुलिस गश्त बढ़ाने आदि जैसी मांगे रखी गई हैं, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रबंधन की ओर से इस मौके पर पोस्टर का भी विमोचन किया गया। आगरा स्थित दरगाह हजरत अबुल उला में आयोजित होने वाले सालाना उर्स, साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रमों और वर्ष भर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर दरगाह प्रबंधन ने प्रशासन और नगर निगम से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। दरगाह से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि यहां प्रत्येक बुधवार और गुरुवार के अलावा उर्स और अन्य धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु और मरीज दरगाह परिसर में रुकते भी हैं। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं का बेहतर होना बेहद जरूरी है। दरगाह प्रबंधन ने मांग की है कि परिसर में बने शौचालयों को जल्द से जल्द मुख्य सीवर लाइन से जोड़ा जाए, ताकि स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे। इसके साथ ही परिसर में निकलने वाले कूड़े के नियमित निस्तारण के लिए नगर निगम की ओर से स्थायी डंपर की व्यवस्था की जाए और तय रोस्टर के अनुसार समय समय पर कूड़ा उठाया जाए। साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएं कि दरगाह परिसर और उसके आसपास कूड़ा जमा न होने दिया जाए। प्रबंधन ने प्रशासन से यह भी अनुरोध किया है कि दरगाह के अंदर और बाहरी क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त कराई जाए, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा दरगाह के चारों ओर क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों की मरम्मत तथा सड़क निर्माण कार्य समय रहते पूरा कराने की भी मांग की गई है। दरगाह प्रबंधन का कहना है कि ये सभी मांगे सीधे तौर पर जन सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी हुई हैं। संबंधित विभागों को समय समय पर इन समस्याओं से अवगत कराया जाता रहा है। अब उम्मीद है कि उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों से पहले प्रशासन और नगर निगम आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 387 में उर्स मुबारक के कार्यक्रम में जो है यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उसके संबंध में थोड़ा सा प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें जो है बड़ा दुख इस बात का है कि यहाँ हमारे ग्राउंड के अंदर कॉलोनी का लाया हुआ कूड़ा जो है डंप किया जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्य कूड़ा है। और यहाँ एक प्राइमरी स्कूल हम चलाते हैं, उससे जो है बीमारी फैलने का अंदेशा है। तो प्रशासन से हमारा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये डंपिंग यहाँ की जो है वो बंद कराई जाए। क्षेत्रीय पार्षद जी से जो है उनसे भी निवेदन किया हुआ है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आइंदा जो है वो यहाँ आपके यहाँ पर कूड़ा जो है वो नहीं डाला जाएगा, डंपिंग नहीं की जाएगी। कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए हैं, लेकिन वो सुझाव ऐसे हैं कि कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जिसके तहत जो है थोड़ा सा ब्लॉकेज रास्ते का नहीं कर पा रहे हैं हम जो है, तो वो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से जो है मांग की है, उन्होंने कहा है कि आप इस तरह के वहाँ पर जो है वो बैरियर लगा दीजिए, जिससे कि जो है ये कूड़े की गाड़ियाँ अंदर ना आ सकें जो है। दूसरा ये है कि प्रशासन ने जो सफाई कर्मचारी यहाँ तैनात किए हुए हैं वो थोड़ी संख्या कम है और उर्स में अब दिन रह गए बहुत कम, तो हमारा निवेदन है कि उसमें कर्मचारी जो है वो संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे कि ये पूरा ग्राउंड की जो है सफाई अच्छी तरह से हो सके। और ये कूड़ा जो डंपिंग हुआ पड़ रखा हुआ है इस अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है इसका, तो इसका निस्तारण जो है जल्द से जल्द करवाया जाए। दूसरा ये है कि एक लाइट के लिए जो है प्रशासन से जो है टावर लगाने की बात काफ़ी अरसे से चल रही है। एक अगर मैदान के अंदर एक लाइट टावर अगर लग जाए जो है, उससे जो है यहाँ जो बीमार मरीज़ रहते हैं तो उनको काफ़ी जो है उससे सुविधा मिलेगी जो है। ग्राउंड के अंदर अंधेरा रहता है, कोई भी घटना घटित हो जाती है अंधेरे के अंदर, पता नहीं लग पाता जो है। इस बार पीछे हमारे मेन गेट के बाहर की जो सड़क है उसकी दशा बहुत ख़राब है, गड्ढे हो रहे हैं उसके अंदर, नाली टूटी पड़ी हुई है। तो प्रशासन ने जो है उसकी जो है नापत तो करा दी है, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई वर्क ऑर्डर नहीं बन पाया है शायद जो है। अगर बन गया है तो उसको जो है तुरंत काम कराएं, क्योंकि 2 दिन बीच में बचे हैं केवल, सोमवार मंगल वो 3 दिन। तो 3 दिन में जो है अगर ये कार्य हो जाता है तो बड़ा अच्छा है जो है, जिससे कोई घटना घटित होने में संभावना नहीं रहेगी। पुलिस प्रशासन जो है इस बार काफ़ी चुस्त है, उन्होंने जो है वो इस बार जो है ज़्यादा अमला जो है वो डिमांड किया हुआ है, जिससे कि वो जो है यातायात के अंदर जो है सुविधा हमें जो है प्रदान करेंगे। और भविष्य में ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो हैं प्रशासन इस बार काफ़ी कुछ हेल्प कर रहा है। हज़रत सैयदना का 387वां उर्स हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो 22 जुलाई से 26 जुलाई
के दरमियान मनाया जाएगा। और 22 जुलाई को झंडारोहण यानी परचम कुशाई होगी शाम 5:30 से 7:15 के दरमियान, जिसमें महफिल होगी और परचम कुशाई सज्जादा नशीन साहब और नायब सज्जादगान बुलंद दरवाजे पे नसब करके और हज़रत सैयदना के गुंबद पे नसब करके विधिवत तौर पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। 23 तारीख को बृहस्पति है, दिन भर ज़ायरीन शहर के आते रहेंगे। रात 9:30 बजे नात ख्वानी का एक प्रोग्राम, जिक्र औलिया का प्रोग्राम है, जिसमें बाहर के नात ख्वां और ख़तीब आ रहे हैं जो अपना बयान देंगे। उसके बाद 24 को शाम 4-4:30 बजे महफिल होगी और उसके बाद बाबा का स्नान, जो विशेष स्नान साल में वर्ष में एक बार सज्जादा नशीन नायब सज्जादगान परिवार के लोग ही उसका स्नान देते हैं। ये विशेष कार्यक्रम होता है क्योंकि साल में एक बार बाबा का स्नान और उसका पानी बड़ा मुतबर्रिक होता है, जो प्रसाद के तौर पे लोगों में दरमियान में बांटा जाता है। संदल पेश होगा, इत्र पेश होगा, चादरें पेश होंगी और उसके बाद दुआएं की जाएंगी, अमन चैन की, भाईचारे की। सभी धर्म के लोग यहाँ दरगाह में आते हैं, सभी मान्यता के लोग यहाँ आते हैं, प्यार मोहब्बत खुलूस से आपस में रहें और दुआएं करें। उसके बाद 25 को कुल की फातह होगी, जो बड़ी मस्जिद में दरगाह की होगी। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें शहर के ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इस कुल की महफिल में हम लोग शिरकत फरमाएँ और बहुत रश होता है। इस मौके पर फातह होगी। फातह के बाद कुल का छीटा, ये एक विशेष छीटा होता है जो हर शख्स चाहता है कि उसके ऊपर बाबा के कुल का छीटा उसके ऊपर पड़ जाए तो उसके आने का मकसद हल हो जाए और जो दुआ वो करते हैं अल्लाह ताला इस दरबार से उनकी दुआओं को पूरा फरमाए। 26 को बड़ा कुल होगा सुबह 10 बजे, जो बाबा में चादरें पेश होती हैं वो चादरें बढ़ाई जाती हैं और बढ़ाने के बाद जो संदल होता है वो निकाला जाता है और संदल भी प्रसाद के तौर पर लोगों के दरमियान बांटा जाता है। और रंग की महफिल होगी, रंग की महफिल दोपहर तक चलेगी और दोपहर के बाद ये कार्यक्रम उसका 387वां उसका समापन हो जाएगा। धन्यवाद। हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल रहमतुल्लाह अलैह का 387वां उर्स इस साल 22 से 26 जुलाई के बीच मनाया जाएगा। हर साल की तरह ये उर्स इस साल भी पूरी अक़ीदत के साथ मनाया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान भर से हज़ारों की तादाद में हज़रत सैयदना के चाहने वाले अक़ीदतमंद ज़ायरीन बड़ी तादाद में हिस्सा लेंगे, जो कि सभी धर्मों के और सभी सोशल बैकग्राउंड के होंगे। इस मुबारक मौके पर मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ, आएँ उर्स की सभी रस्मों में शामिल हों, हज़रत सैयदना की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और फैज़ से फैज़याब हों। डीसी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।